हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक डाइज की मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज ऑफ कलर के बारे में। मींस जो सिंथेटिक डाइज होती हैं वो कलर क्यों शो करती हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT को। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल यूवी या विजिबल रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसमें एक्साइटेशन होता है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। अब इन ट्रांजिशंस की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट होता है। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होते हैं, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट होती हैं वो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं, मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और अगर हम मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन की बात करें तो ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है, मीन्स ये होमो से ल्यूमो में होता है। अब होमो और ल्यूमो क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स आते हैं, तो पहले बात करते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या होमो की। तो इसमें सिग्मा ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं। और ल्यूमो की बात करें तो इसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, मीन्स सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स और पाई स्टार ऑर्बिटल्स। अब ये जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं ये ही एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पर वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होंगे, तो सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा की और सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा स्टार की। इसी तरह से पाई एन और पाई स्टार की एनर्जी इस तरह से रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। इसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू ये रहेगी और ये स्ट्रॉन्ग होता है, मीन्स इसके लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन सिग्मा से पाई स्टार में ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पाई से पाई स्टार में ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एन से सिग्मा स्टार में ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एन से पाई स्टार ऑर्बिटल में होता है तो उसको हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहेंगे। यहाँ पर जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो जाएंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब अगर हम इन वेरियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा इनके लिए एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि लैम्डा और ई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इन सारे ट्रांजिशंस में से पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस यूवी रेंज में अकर होते हैं। अगर हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करें तो इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे कम होती हैं, या हम कह सकते हैं इसके लिए जो वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती हैं वो लॉन्गर होती हैं। और जो इस तरह के ट्रांजिशन हैं वो लेस इंटेंस होते हैं, क्योंकि एन ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो पाई बॉन्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं, या हम कह सकते हैं एन ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई स्टार ऑर्बिटल के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी वजह से सिमेट्री सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की एन से पाई स्टार ऑर्बिटल में जंपिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती हैं या जीरो होती हैं। और अगर हम एटम्स के वाइब्रेशंस की बात करें तो उसकी वजह से इन परपेंडिकुलर प्लेन्स के बीच में एक पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होते हैं, लेकिन ये बहुत स्मॉल एक्सटेंट में होते हैं। अगर हम कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो उसमें एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इस तरह से होते हैं, ये हो जाएंगे इसके
नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन जो कि पाई स्टार ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर हम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की बात करें तो ये n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस के कंपैरिजन में मोर इंटेंस होते हैं और इसी वजह से ये ट्रांजिशंस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल एल्कीन जैसे इथाइलिन की बात करें तो ये 175 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करता है, लेकिन अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें तो ये 217 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन शो करता है। अब इथाइलिन के कंपैरिजन में 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू हायर है, तो इसका रीजन 1,3 ब्यूटाडाइन में 2 डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। अब कॉन्जुगेशन की वजह से जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो इंक्रीज क्यों होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें 2 तरह के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग। अगर 2 डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो वहां पर टोटल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनमें से 2 तो होंगे बॉन्डिंग और 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग को हम psi1 और psi2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर प्रेजेंट होता है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम psi3 और psi4 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अनऑक्यूपाइड होते हैं या इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं एल्कीन की। तो ये हो जाएगा एल्कीन का पाई ऑर्बिटल और ये हो जाएगा एल्कीन का पाई स्टार ऑर्बिटल। एल्कीन के केस में इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस ये है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट होता है तो उसके लिए इस वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब बात करते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन की। तो देखिए, इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर टोटल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिनमें से ये 2 तो होंगे बॉन्डिंग और ये 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्यूपाई होता है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट होते हैं या अनऑक्यूपाइड होते हैं। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये हो जाएगा हायर एनर्जी लेवल और ये हो जाएगा लोअर एनर्जी लेवल। तो इसको हम कहेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हम एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें ये होगा हायर एनर्जी लेवल और ये होगा लोअर एनर्जी लेवल। तो इसको हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हम इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का गैप देखें तो ये एल्कीन के कंपैरिजन में कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी या हायर वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू 217 नैनोमीटर होती हैं। अब इस डायग्राम से यहाँ पर ये पता चलता है कि जो होमो है उसकी एनर्जी तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है और जो ल्यूमो है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है और जब एनर्जी गैप कम हो जाता है तो ट्रांजिशन के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मॉलिक्यूल में जैसे जैसे डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता रहता है, होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप डिक्रीज होता रहता है और इसी वजह से वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, या हम कह सकते हैं ट्रांजिशन के लिए लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर हमने इथाइलिन, ब्यूटाडाइन, हेक्साट्राइन और ऑक्टाटेट्राइन का एग्जाम्पल लिया है। इसमें 1 डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें 3 डबल बॉन्ड और इसमें 4 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता रहता है, होमो और ल्यूमो के बीच का एनर्जी गैप कम होता रहता है। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा, होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो डिक्रीज होगा और जो एब्जॉर्प्शन है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए, अगर हम हायर पॉलीन्स की बात करें जिनमें ये n की वैल्यू 5 से ज़्यादा होती हैं,
तो उस केस में जो एब्जॉर्प्शन बैंड होते हैं वो विजिबल रीजन में अकर होते हैं और इसी वजह से जो कंपाउंड्स हैं वो कलर शो करते हैं। अब अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग इंक्रीज होती रहती हैं वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन विजिबल रीजन की तरफ शिफ्ट होता रहता है और कंपाउंड कलर शो करेगा। देखिए नेफ्थलीन में 2 रिंग है तो ये कलरलेस है, एंथ्रासीन में 3 फ्यूज्ड रिंग है तो ये भी कलरलेस होता है और नेफ्थासीन की बात करें तो इसमें 4 फ्यूज्ड रिंग होती हैं तो ये येलो कलर शो करता है और अगर हम पेंटासीन की बात करें तो इसमें टोटल 5 फ्यूज्ड रिंग होती हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्यूज्ड रिंग इंक्रीज होती हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती हैं और इसी वजह से पेंटासीन ब्लू कलर शो करता है।